हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए कौन दिख रहे हैं घर में हमारे बैठे हुए। मैंने आपसे पिछली बार कहा था ना कि कोई आने वाला है, तो जी हाँ, मेरे सास ससुर आए हैं कोलकाता से। लास्ट ईयर आए थे अवनी के बर्थडे पे, और अभी आए हैं, 1 साल हो गया उनको आए हुए। तो अब वो हर साल आते हैं, तो वही आए हैं। और उन्हीं की तैयारी में ये सब देखिए मैंने कैसे लिविंग रूम, मंदिर और अपना किचन कैसे ऑर्गेनाइज़ किया था। जैसे कि होता ही है ना, जब कोई आने वाला होता है तो फिर घर और सफाई कर देते हैं हम लोग उसी जोश में। वरना तो फिर रोज़ की सफाई रहती है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो जब कोई आने वाला होता है तभी होती है। तो बस देखिए हम लोग, अभी मैं आई हूँ ऑफ़िस से, ये कुछ 5:30 पौने 6 का वक्त है और अब चाय का वक्त हो गया है। तो वो लोग आ गए थे 3 बजे। तो मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया था, फिर मम्मी ने सबको लंच दे दिया था, लंच परस दिया था। और अवनी आई थी 3:30 बजे स्कूल से, तो उसने भी आके अपने अम्मा और दद्दू को देखा, तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। और मैं आई हूँ अभी कुछ 5 बजे, तो देखा कि सास ससुर आए हुए हैं, मम्मी जी और पापा जी। और मम्मी ने देखिए शाम की चाय बना दी है और अब हम सब लोग बैठ के चाय पियेंगे। तो उनकी फ़्लाइट थी कलकत्ता से कुछ 10 बजे की सुबह, और वो लोग 12:30 तक आ गए थे मुंबई एयरपोर्ट। और आते आते फिर नवी मुंबई तक उनको लग गया 2.5 घंटे, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक था, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक था, बता रही थी। तो इतना तो लग ही जाता है यहाँ तक आते आते। तो बस यही है, देखिए अभी हम लोग घर भी देखिए अब सुंदर साफ़ लग रहा है। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये है सैटरडे का दिन। ये लोग फ्राइडे के दिन आए थे, जब मैं ऑफ़िस से आ गई थी, तो ये 3 साढ़े 3 आ चुके थे। और अब ये है नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग। मैं नहाकर आ गई हूँ और सीधा आके मैं किचन में घुस गई हूँ। बनाऊँगी, नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो बस वही है, मैं फटाफट सबसे पहले जो ये है फ्रिज, इसमें से सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कल नाश्ते की रात में ही काफ़ी कुछ कटिंग वगैरह जो भी थी सब करके रख ली थी। क्योंकि सुबह फिर बहुत इजी रहता है, अगर आप सुबह ही सब झाड़ू पोछा भी करोगे, बालकनी भी साफ़ करोगे और खरगोशों को, कबूतर को, मछली को खाना भी दोगे, तो फिर मतलब फिर नाश्ते की भी तैयारी करोगे, तो फिर कब नाश्ता होगा, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो ये सारा प्लानिंग मैं एक रात पहले करती हूँ। ये देखिए जैसे कि मुझे आज बनाने थे, नाश्ते में जो बनाना था मैंने उसकी तैयारी पहले ही एक रात पहले कर ली थी। इतना तो करना पड़ेगा, वरना आप हर चीज़ टाइम से फिर नहीं हो पाएगी। तो ये सब मैं ध्यान रखती हूँ, एक रात पहले, फ्राइडे शाम तक, फ्राइडे रात तक मैं ये सब तैयारी कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, अगले दिन बहुत इजी रहता है और टाइम भी नहीं उतना लगता है, सबको टाइम से नाश्ता वगैरह भी मिल जाता है। तो ये देखिए मैंने गोभी, आलू और गाजर एक रात पहले ही काट के रखी थी, और अब मैं उन्हें उसको और अच्छे से धो दिया है और फ्रेश पानी भर दिया है। तो और ये प्याज काट के मैंने रख लिया है। तो बस वही है, ये सब दिमाग सेट रहता है तो फिर ठीक रहता है। और ये हैं नूडल्स, ये है पतले वाले नूडल्स। एक होते हैं थोड़े से मोटे, वो हम लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये हम लोग पतले वाले नूडल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज बनेंगे नाश्ते में हक्का नूडल्स, जो कि मम्मी जी, पापा जी को भी और अवनी, मुझे, सभी को, सबको ही फेवरेट हैं, सबके ही चाइनीज़ खाना सबको ही पसंद है। तो वही मैं अभी बनाऊंगी, नूडल्स बनेंगे, चाय बनेगी। तो नाश्ते में तो ये होगा, फिर देखते हैं डिनर लंच में क्या करते हैं। और ये देखिए ऑयल डिस्पेंसर की बॉटल जो मैंने ख़रीदी थी अमेज़ॉन से अपने पिछले व्लॉग में। तो ये मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और 1 चम्मच मैं भर के इसमें नमक डालूँगी। तो ये सबसे पहले तो नूडल्स को मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि जब नूडल्स ये पानी जब हल्के इसमें बॉईल आने लगेगा, तब मैं इसमें ये नूडल्स डाल दूँगी। तो अच्छे से नूडल्स को बॉईल करना है। तो वही है, तो सबसे पहले पानी चढ़ा दिया और उसमें ढक्कन रख दिया, जिससे कि पानी जल्दी से बॉईल हो जाए। और अभी बाकी जो घर में लोग हैं वो सब अपना सुबह के जो कार्यक्रम होते हैं वही सब निपटा रहे हैं। मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे ये सब करना रहता है, घर की सफाई और नाश्ते की तैयारी वगैरह, तो मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। जिससे कि मतलब मैं ही अगर लेट उठूँगी तो फिर घर में कैसे चलेगा, बाकी का काम कैसे निपटेगा। तो अभी ये देखिए मेरी मम्मी जी मुझसे कुछ पूछने आई थी, तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। और बस वो भी अपने सुबह के ही कार्यक्रम निपटा रही हैं, मम्मी भी वही कर रही हैं। तो ये है, मैंने नूडल्स देखिए तोड़ के रख दिए हैं और पानी साइड में उबल रहा है। तो एक बार जब पानी बॉईल हो जाएगा तब मैं इसमें ये नूडल्स डाल दूँगी। तो इन द मीन टाइम, जब तक पानी बॉईल हो रहा है, नूडल्स बॉईल होंगे, तो मैंने बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है एल्युमिनियम की, और इसमें मैं रिफ़ाइंड ऑयल डाल दूँगी। क्योंकि जो सब्ज़ी मैंने काटी थी पहले उनको पकाऊंगी, क्योंकि नूडल्स में मैं सारी सब्जियां डालने वाली हूँ, जैसे कि आलू, गोभी, गाजर, मटर,
पत्ता गोभी नहीं थी तो मैंने पत्ता गोभी नहीं डाली। ऐसे तो आप हक्का नूडल्स खाते होंगे या शायद बनाते होंगे, तो आप लोग ये आलू गोभी तो मुझे पक्का पता है नहीं डालते होंगे, पर मुझे ये पसंद है इसी तरीके से हक्का नूडल्स, तो मैं आलू गोभी गाजर मटर सब डालती हूँ। वैसे जनरली हक्का नूडल्स में खाली पत्ता गोभी और प्याज पड़ता है और खूब कस कस के भून के उसमें उबले हुए नूडल्स डाल देते हैं। और ये देखिए मम्मी जी देख रही हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ नूडल्स, उनको बहुत पसंद है, तो वही वो खड़े होके बातें भी कर रही हैं। और मैं नूडल्स प्याज मैंने डाल दिया है, तेल गरम हो गया था तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है। और हम सबको ही इस तरीके के वेजिटेबल नूडल्स पसंद हैं। तो ये देखिए प्याज जब हल्का सा भुन गया है, ज़्यादा भूनना भी नहीं है, सब कच्चा रखना है। और मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं और साइड बाय साइड मम्मी जी से कुछ बात भी कर रही हूँ मैं। और अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है मैं क्या बात कर रही थी और वो क्या पूछ रही थी। तो बस उनको ये पसंद है रेसिपी देखना, तो वही वो देख रही थी। और वो कल एक ये देखिए मम्मी है, मम्मी के हाथ में पूजा का लोटा है, अब ये जा रही हैं पूजा करने। तो अब ये पूजा करके जब आएंगी मम्मी तब हम सब लोग मिल के बैठ के चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तब तक मैं मेरा ये सारे काम निपटा लेती हूँ। जब तक ये सब अपने अपने काम करते हैं तो मैं मेरा किचन का मैक्सिमम काम मैं निपटा लेती हूँ। और ये जो है ये मैं काट रही हूँ नूडल्स का मसाला, जो कि लोकल मार्केट से आसानी से मिल जाता है। और सब्ज़ी में मैंने नमक और मिर्चा तो मिला ही दिया, साथ में मैं ये नूडल्स का मसाला भी मिलाती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक अलग सा कलर आ जाता है। तो ये हक्का नूडल्स का मसाला मात्र 10-15 रुपये का ही रहता है, जो कि सुपर मार्केट से मैं ले आती हूँ। और नूडल्स बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए थे। और पतले नूडल्स लेंगे ना तो उसमें और अच्छा टेस्ट आता है, मोटे मोटे अच्छे नहीं लगते। तो यही है बस। अभी देखिए साइड में वो कुकर में पानी चढ़ा हुआ है और इसको मैं सब्ज़ी को ढक के पकाऊंगी। तो ये मेरा तरीका है नूडल्स बनाने का। बाकी नूडल्स मुझे मालूम है ऐसे नहीं बनते हैं, अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है और हम सबको यही तरीके से नूडल्स खाने पसंद भी हैं। और वहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है और मैं इसमें डाल दूँगी नूडल्स और इसको अच्छे से बॉयल आने दूँगी और चलाती भी रहूँगी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा वरना पानी उबल के गिर जाता है, जैसे दूध गिर जाता है, तो इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही रखना पड़ेगा वरना कहीं पानी उबल के गिर ना जाए तो फिर गैस का बर्नर गैस ख़राब हो जाती है। तो जी नूडल्स उबल गए हैं और मैंने बड़ी सी छन्नी रख दी है और उसमें नूडल्स में डाल दूंगी। देखिए कितने अच्छे नूडल्स उबले हैं। और इसमें रनिंग वाटर, जो ठंडा रनिंग वाटर होता है टैप वाटर, उससे इसको अच्छे से धोऊंगी जिससे नूडल्स खिले खिले बने। अगर आप रनिंग वाटर से पानी से नहीं धोएंगे ना तो ये नूडल्स आपस में चिपक जाएंगे, खिले खिले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो बेटर है कि इसको आप रनिंग वाटर में धोएं। और यहाँ पे देखिए मम्मी जी बैठ गई हैं चाय के लिए। नाश्ता तो अभी टाइम है, चाय के लिए बैठ गई हैं। और अवनी भी आ गई थी सो के उठ के, और आते आते उसका कल टेस्ट है, मंडे को परसों टेस्ट है, आज तो सैटरडे है, तो वो अपनी तैयारी कर रही है। और मम्मी देखिए पूजा कर रही हैं। तो बस पूजा होगी तभी। देखिए इतनी देर में मैंने कितना सारा अपना काम निपटा लिया, मेरा घर की क्लीनिंग भी हो गई, नाश्ते की भी तैयारी मैंने मैक्सिमम कर ली है। तो पर हाँ ये है कि अभी इतनी जल्दी नाश्ता तो नहीं खाएंगे, लेकिन करके रख लिया है तो सब धीरे धीरे काम निपट जाते हैं, उससे आराम मिलता है। और यहाँ पे देखिए मेरी बालकनी का लुक आप देख सकते हैं, बारिश का माहौल है, तो बहुत ही कम धूप निकली है ना के बराबर। और बालकनी में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा ग्रीन ग्रीन सब पेड़ दिख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसलिए सब काम देखिए मैंने बालकनी भी धो दी है, अच्छे से क्लीन कर दी है। तो क्या होता है फिर मुझे भी लगता है कि मुझे पूरा दिन मिल गया, वरना मैं देर से उठूँगी, सब कुछ देर से होगा, देर से घर की सफाई, देर से घर का नाश्ता, तो मेरा भी दिन ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो दिन शुरू हुआ था और अभी जल्दी से निकल भी गया। और सुबह अगर जल्दी उठ जाओ और ये सब निपटा लो तो खुद को टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा लेट सकते हैं दिन में, मोबाइल में भी कुछ ना कुछ देख सकते हैं, अपनी वेब सीरीज़ हैं ये है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये देखिए सब्ज़ी पक गई है और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, बहुत ही सूख गई थी तो थोड़ा सा पानी मिलाया है। अब इसमें बस ये देखिए नूडल्स में डाल दूँगी और बहुत ही बढ़िया नूडल्स बने थे। थोड़े नूडल्स मैंने बचा लिए थे, ज़्यादा ही उबल गए थे, तो मुझे लगा था कि इतने लोग हैं इतना तो हो जाएगा, लेकिन नहीं, ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि सब्ज़ी भी थी ना। तो मैंने थोड़े नूडल्स बॉयल बचा के रख लिए थे, तो वो अगली बार मैंने बना लूँगी ये सोचा था। सिर्फ प्याज टमाटर भी डालो ना नूडल्स में, वो भी अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी ना भी डालो तो वो भी कभी कभी शॉर्टकट में मैं बना लेती हूँ, अगर थोड़े नूडल्स में बॉयल बचा लेती हूँ तो। और ये देखिए मैंने इसमें सोया सॉस और विनेगर भी डाल दिया है, तो बिल्कुल बाज़ार का कलर और टेस्ट आ जाता है।
ये सारी चीज़ें मैं मंगा के रख लेती हूँ कि मुझे पता है नूडल्स, मैगी, ये सब हम लोगों को बहुत शौक़ है और बहुत फेवरेट है ये सब चीज़ें। तो कभी कभी संडे को मैं ऐसा नाश्ता बना लेती हूँ। और ये देखिए गैस की हालत हो ही जाएगी ऐसी, इतना सब काम हुआ है तो साइड बाय साइड मैं गैस को भी सफाई कर दूँगी, क्योंकि अगर ये छोड़ दो तो फिर किचन मैसी मैसी दिखती है, बहुत ही गंदी। और अभी मम्मी चाय बनाने आएंगी तो उससे पहले मैं ये सारी किचन को साफ़ कर दूँगी, तो जिससे कि जब चाय बने तो किचन बिल्कुल साफ़ मिले मम्मी को। तो देखिए अवनी उधर पड़ रही है, मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, सोच रही हैं अब चाय आएगी तो फिर अब सब लोग चाय पियेंगे। और देखिए मेरा कितना काम हो गया उतनी देर में। और मेरा नहाना पहले ही हो गया था, मैंने सब क्लीनिंग करके पहले ही नहा ली थी। लेकिन हाँ, मेरी पूजा अभी बाकी है, क्योंकि मम्मी जब पूजा कर लेंगी तब मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तब तक उस बीच में मैंने इतने काम निपटा दिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी थे। तो अब मैं भी आराम से बैठ के सबके साथ चाय पीऊँगी, वरना मैं अगर बैठी रहती तो अभी कैसे चल सकता था। तो इसलिए ये बात। और ये देखिए मम्मी आ गई हैं किचन में अपनी पूजा वगैरह सब करके, और मेरी भी किचन साफ़ हो गई है, जिससे कि आराम से अब वो चाय बना सकें। तो यही है। तो अब बस अवनी भी आई है, कह रही है कि मेरा होमवर्क जो था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और जब तक यहाँ चाय बनेगी तब तक वो आ भी जाएगी। ऐसे तो अवनी चाय नहीं पीती है। और ये मैं जा रही हूँ खरगोशों को खाना देने। अब उनका वक्त हो गया है सुबह का ब्रेकफास्ट का। और ये देखिए उनको मैंने अच्छे से 2 गाजर कट करके दिए हैं। और वो लोग बाहर आने के लिए बहुत उतारू रहते हैं, लेकिन मैं उनको दोपहर के बाद ही बाहर लाती हूँ, क्योंकि वो आते हैं ना बाहर तो बहुत गंदा करते हैं, तो मुझे बीच बीच में सफाई बहुत करनी पड़ती है। तो मैं उन्हें दिन में 3 घंटे 2 घंटे निकालती हूँ, लेकिन दोपहर के बाद ही निकालती हूँ। और ये देखिए मैं भी आ गई हूँ अपनी पूजा करने। मेरी पूजा बाकी थी, उस बीच में मैंने इतने सारे काम कर लिए थे। तो बस अब मेरी भी पूजा हो जाएगी, फिर बहुत मतलब हम लोग बैठ के आराम से शांति से फिर चाय पियेंगे। फिर नाश्ता तो देखिए बन ही गया है आपके सामने, हक्का नूडल्स मैंने बना ही लिए हैं। तो अभी ये कुछ वक्त हो रहा है, इस वक्त बज रहा है कुछ 8:30 का वक्त है ये। हाँ 8:30 का वक्त है। और ये देखिए ये सब मैंने नया बिछाया था, मेरे पिछले व्लॉग में आपने सबने देखा ही होगा, सारी नई चादर बिछाई थी, सब कुछ नया ऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि मम्मी जी आने वाली थी। तो और ये देखिए अभी मम्मी आ गई हैं किचन में चाय के लिए, अब चाय बना रही हैं, चाय चढ़ा दी है। तो अब फटाफट बस चाय पियेंगे बैठ के। तो बस अब निकालेंगे बिस्किट नमकीन, क्योंकि नाश्ते में अभी टाइम है, हस्बैंड भी नहीं आए हैं, अवनी भी अभी नहीं आई है नहा के। तो अभी सबसे पहले हम लोग चाय बिस्किट नमकीन खा लेंगे। तो उससे क्या रहता है कि नाश्ता इतनी जल्दी हम लोग करते भी नहीं हैं, भले ही सब लोग रेडी भी हो जाएं, इतनी जल्दी नाश्ता करने का हम लोगों का ज़रा भी नहीं है इस तरीके का पैटर्न। तो हम लोग सबसे पहले तो चाय पीते हैं बिस्किट नमकीन के साथ, सब लोग मिल के एक साथ। और पापा जी देखिए, देखा ही आपने कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय की वेट हो रही है। उधर देखिए पीछे मम्मी जी भी बैठी हुई हैं। तो बस फाइनली अभी चाय बन गई है, तो बस यही है। और इसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करेंगे।
फ्रेंड्स आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, जो कि मैंने सिर्फ अपना एक छोटा सा डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और व्लॉग में बने रहिएगा, आगे भी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।